हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज टॉप 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हें करने वाले हैं। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन जीके से संबंधित हैं और जीके के बहुत ही और चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं परीक्षा में। प्रीवियस ईयर में किसी न किसी परीक्षा में यह पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जो संसद में संयुक्त अधिवेशन होता है उसे कौन बुलाता है? तो उसे जो बुलाता है वो बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है ना, इसे बुलाता है राष्ट्रपति। सही उत्तर क्या है इसका? राष्ट्रपति इसे बुलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, एल बी डब्ल्यू। जो एल बी डब्ल्यू शब्द है यह किस खेल में यूज़ किया जाता है? किस खेल में इसका संबंध है, किस खेल से संबंधित है? तो यह एल पी डब्ल्यू किससे संबंधित है भाई? क्रिकेट में। यदि आप इंडिया में रहते हैं और क्रिकेट के बारे में तो आप ज़रूर जानते होंगे। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है क्रिकेट है। नेक्स्ट है भाई, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? जो यूवी किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट, इन किरणों को हमें कौन सी परत हमारी बचाती है वायुमंडल में? तो वायुमंडल में जो होती है ओजोन परत होती है, यह हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ओजोन है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो, यह कहाँ है? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह अजमेर में है। यह कहाँ है भाई? अजमेर में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना, यह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक। जो सम्राट अशोक थे इन्होंने किस युद्ध के बाद, क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो ये एक युद्ध हुआ था, बहुत ही नरसंहार हुआ था, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ? इनको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया था सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वह कौन सा बैंक है? यह है भाई आरबीआई। आरबीआई आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वह क्या है? भारत का सेंट्रल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट चलते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? जो सलार जंग है यह म्यूजियम कहाँ स्थित है? यह है आपका क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद में यह स्थित है। क्या है भाई इसका आंसर सही? हैदराबाद। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? जो भारत में, क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे लंबे समय तक सीएम पद मतलब मुख्यमंत्री का चीफ मिनिस्टर कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं? ये रहे हैं ज्योति बसु। सही आंसर इसका ज्योति बसु। और कहाँ पर रहे हैं ये? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ज्योति बसु सबसे लंबे समय तक भारत में मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, यह था इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की सबसे, नहीं सॉरी, संसार की, जो वर्ल्ड की है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, संसार की सबसे लंबी नदी है, यह है भाई नील नदी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, यह आपको बताना है, नील नदी सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? जो आपको एक टेम्परेचर बताना है, यह बार बार परीक्षा में आया हुआ है। जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं वह होते हैं -40 डिग्री पर। ठीक है, -40 पर क्या होते हैं? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने जो हैं तापमान के, यह दोनों बराबर होते हैं। इसका जो सही आंसर है -40 डिग्री। कांसा किसकी मिश्र धातु है? जो कांसा बनता है या किससे बना होता है? तो इसका जो सही आंसर है कॉपर। ठीक है, कॉपर प्लस टिन। ठीक है, कॉपर प्लस टिन से यह बना होता है। नेक्स्ट है,
दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जो दिलीप ट्रॉफी होती है, यह किस खेल से संबंधित है? यह भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। इसका जो सही आंसर है वो है क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। एलपीजी। एलपीजी का पूर्ण विस्तार, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वह क्या है? फुल फॉर्म है जो, वह क्या है इसका? एलपीजी का, तो एलपीजी का फुल फॉर्म है, एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम और जी से गैस होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है जो गीता रहस्य पुस्तक। जो गीता रहस्य पुस्तक है यह किसने लिखी? क्वेश्चन है आपका, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है कि कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? जो राज्यसभा होती है कि कितने साल के लिए होती है? 6 वर्ष के लिए। ठीक है, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, और तो इसमें 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है। कितने सदस्यों का होता है? 1/3। 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 साल बाद होता रहता है। तो यह एक स्थायी सदन भी इसको कहते हैं, इसीलिए जो राज्यसभा है इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, 1/3 सदस्य चुने जाते हैं हर एक 2 साल में। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन है आपका, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह जो है सही आंसर है 4 ईयर, मतलब 4 वर्ष के लिए यह चुना जाता है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को रेगोर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? जो रेगोर मिट्टी है किस नाम से भी जाना जाता है? जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। क्या है इसका आंसर? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्वेश्चन है आपका, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो जो लाल होता है वह किसकी अधिकता के कारण होता है? लोहे ऑक्साइड। लोहे ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वह कितने क्षेत्रफल पर होती है? यह क्वेश्चन है आपका। तो खेती होती है 51% पर। 51% क्षेत्रफल पर भारत की खेती होती है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगल को काटकर जो खेती की जाती है वह कहलाती है। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन्होंने जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह कौन सी खेती कहलाती है? यह है आपका क्वेश्चन। तो इसको कहते हैं झूम खेती। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? झूम खेती। क्या है इसका सही आंसर? झूम खेती। ठीक है दोस्तों, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।